नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, एनटीपीसी की वैकेंसी शो हो चुकी है। अब तक तो आपको खबर मिल ही गई होगी। 10,884 पदों के लिए एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की ये वैकेंसी आई है। एनटीपीसी और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाला मत समझना, ये रेलवे में पद होता है एनटीपीसी का, यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का। तो अब ये जो नॉन पॉपुलर कैटेगरी होती है, मतलब इसका नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का मतलब क्या होता है जी? इसका मतलब ये होता है कि देखिए, रेलवे में कई डिपार्टमेंट होते हैं, कुछ टेक्निकल के, कुछ नॉन टेक्निकल के। तो टेक्निकल का जो डिपार्टमेंट होगा उसमें जैसे टेक्नीशियन हो गया, आपका जेई हो गया, और लोको पायलट भी आते हैं इसमें। ये सभी टेक्नीशियन वाला, मतलब टेक्निकल वाला डिपार्टमेंट हुआ, जिसके लिए इंजीनियरिंग वगैरह की डिग्री या डिप्लोमा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं साथियों, जो नॉन टेक्निकल होती हैं, मतलब उनमें टेक्निकल की कोई ज़रूरत नहीं होती, टेक्निकल डिग्री, डिप्लोमा या आईटीआई की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे जैसे आपका समझ लो कि क्लर्क टाइप का, कोई क्लर्कियल हो, गुड्स गार्ड हो, ट्रेन मैनेजर हो, इन सब के पदों की जो वैकेंसी होती है, अभी मैं दिखाऊंगा भी आपको, वो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में आती है। तो अब इसकी वैकेंसी काफ़ी दिनों से लोगों को वेट भी था। 10,884 वैकेंसी पद आ गए हैं। बहुत ज़्यादा पद नहीं है रेलवे के मुताबिक देखा जाए तो, लेकिन जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ इस चीज़ को, कि जो एक डिटेल नोटिफिकेशन आया था और रेल मंत्री का बयान भी आया हुआ था कि अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं हर साल वैकेंसी निकालने की, तो हो सकता है उसी कारणवश 10,884 पद आए हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना, ये मत सोचना कि चलो इस बार इतना आया है फिर अगली बार वाले में हम अगली बार भरेंगे, इस बार तैयारी उतना नहीं है। नहीं, ये गलती मत करना। सभी लोग फॉर्म फिलअप करना, फॉर्म जरूर फिलअप करना, क्योंकि आगे हो सकता है वैकेंसी इसी वाले में इंक्रीज हो जाए। आपने देखा भी लोको पायलट में 5,000 समथिंग के आसपास वैकेंसी आई थी, 18,000 हो गई है ना। तो इसीलिए ध्यान देना ये बात, फॉर्म सबको फिलअप करना है, और भाई फॉर्म जल्द ही फिलअप करने के लिए आ जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले एक जरूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। देखो, टेक्स्ट बुक का फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रहा है। इसमें 527 रुपए में आप पूरे साल भर का टेक्स्ट बुक पास प्रो ले सकते हो, जिसमें आप रेलवे के सभी एग्जाम, एसएससी के सभी एग्जाम, और भी इंडिया के सभी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनके मॉक टेस्ट वगैरह लगा सकते हो, बिल्कुल हूबहू लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित। पास प्रो में खास बात यही होता है कि प्रीवियस ईयर भी, उसके बाद एनालिसिस भी, बहुत सारी चीज़ें, सेक्शनल, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है एमजेटी, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाए 12% का। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस ऑफिसर सेल का फायदा उठाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने नोटिफिकेशन तो देख ही लिया होगा, कुछ इस प्रकार से नोटिफिकेशन आया है। ये कॉन्फिडेंशियल है, जो अभी लीक हुआ है। हालांकि रेलवे में अब लग रहा है कुछ कॉन्फिडेंशियल बचा नहीं रह गया है। जब भी कुछ ऐसा होना होता है तो ये लीक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक कॉन्फिडेंशियल एक रिपोर्ट जो है, एक नोटिफिकेशन, वो लीक हुई है। 24 जुलाई 2024 का है ये, और यही सब जगह वायरल चल रही है, और सच्चाई भी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी डिटेल नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया, मतलब नोटिफिकेशन जारी होगा, फिर फॉर्म फिलअप आएगा, वो सब बाद में होगा। अभी आपको केवल जानकारी मिल गई है कि कितनी वैकेंसी आ रही है, किस किस जोन से आ रही है, उस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉन टेक्निकल ये पॉपुलर कैटेगरी है, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों के लिए, मतलब इंटर पास वाले भी और ग्रेजुएशन वाले भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सब बात की बात होगी। आज हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर वैकेंसीज की। तो देखिए, कितनी वैकेंसी किस पोस्ट के लिए अप्रूव्ड हुई हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पर आप देखोगे, देखिए, ये अंडर ग्रेजुएट की बात करें अगर, यानी इंटर लेवल की बात करें, यानी कि 10+2 लेवल की बात करें, तो 10+2 में आप पोस्ट का नाम में देखोगे अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये नॉन सेफ्टी कैटेगरी है। 361 पोस्ट इसके लिए अप्रूव हुई है। इसके अलावा कम्युनिकेशन कम टिकट क्लर्क नॉन सेफ्टी 1985 पोस्ट, सबसे ज्यादा यही है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट नॉन सेफ्टी 990 पद है। ट्रेन क्लर्क नॉन सेफ्टी 68 पद है। टोटल 3404 वैकेंसी जो है ये 10+2 के लिए है। इसके बाद ग्रेजुएशन की अगर हम लोग बात करें कि जो लोग ग्रेजुएट हैं वो लोग क्या क्या फॉर्म भर सकते हैं इसमें, तो देखिए, ग्रेजुएशन लेवल के लिए पोस्ट क्या क्या है। गुड्स ट्रेन मैनेजर सेफ्टी कैटेगरी में 2684 पद, सबसे ज्यादा पद इसी का है। इसके अलावा चीफ कम्युनिकेशन कम टिकट सुपरवाइजर जो है नॉन सेफ्टी 1737 पद हैं। इसके अलावा यहाँ स्टेशन मास्टर की बात करें, स्टेशन मास्टर भी, जिसमें साइको वगैरह भी होता है, 963 पद यहाँ पर है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉपुलर होता है, स्टेशन मास्टर वाली जो पोस्ट होती है, इसके भी पीछे काफ़ी लोग जाते हैं। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट ये नॉन सेफ्टी 1371 पद पर। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो है 725 पद, यानी 7,479 पद ग्रेजुएशन के ज़्यादा हैं। टोटल
10,884 पदों की भर्ती निकाली जानी है एनटीपीसी के तहत। अभी आप देखो 18,000 से ज्यादा पद जो हैं ये आपके लोको पायलट के, 10,000 लगभग 8,000 के आसपास पद जेई के और 10,884 पद एनटीपीसी के। ग्रुप डी आना अभी बाकी है। रेलवे की इतनी वैकेंसियों की भरमार है, जिसको लेना होगा सिलेक्शन इसी बार ले लेगा। बिल्कुल कायदे से लग जाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ दो, एकदम बढ़िया से लग जाओ पूरी मेहनत के साथ तैयारी पर और सिलेक्शन तक पहुंच जाओ, क्योंकि जॉब अगर आ गई ना भैया तभी होगा शादी आपकी, ठीक है ना। चलिए, फिलहाल यहाँ पर ये जो बोर्ड है इसके द्वारा आ गया है। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है, कौन सा जोन आपके लिए सेफ रहेगा, आपकी योग्यता क्या है। देखिए, कौन सा जोन आपके लिए सेफ है, इसके लिए दो तीन बातें आपको जानना जरूरी है। सबसे पहली बात कि आप किस लेवल वाले में अभी हो, इन द सेंस कि ये कि आप बहुत तेज वाले बच्चे हो, मीडियम वाले बच्चे हो, या फिर अभी आप शुरुआत कर रहे हो, ठीक है। तो देखिए, जब शुरुआत अगर कर रहे हो तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो आपको ज़रूरत है कि एक बार एग्जाम में बैठने का अनुभव मिले। तो इसलिए आप कोशिश करो कि अपने नज़दीकी या अपना जो जोन है उसमें भर करके एक बार एग्जाम दो, एटलीस्ट आपको आइडिया लगे और आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, ठीक है ना, तेजी से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ शुरुआत वालों का नहीं होता है, होता है सिलेक्शन, पहले अटेम्प्ट में भी बहुत सारे लोगों ने निकाला हुआ है, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि चलो हम शुरुआत कर रहे हैं अभी, तो इस बार ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, देखो जो सच्चाई है उसको जानकर चलो। ऐसा भी नहीं है, मैं किसी को यहाँ पर होपलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये भी सच्चाई है कि कंपटीशन भी ज़्यादा है। तो आपको इस लेवल से आपको प्रिपेयर करना होगा कि चलो 2-3 साल का मौका हम देंगे, उसके बाद हम जॉब जो है पाएंगे, या फिर उसके बाद हम उम्मीद करेंगे ऐसा, ठीक है ना। तो होपलेस नहीं होना है, जिससे बहुत सारे लोग इधर उधर का काम कर लेते हैं। दूसरी बात, अगर आप मीडियम वाले हो तो आपको ढूंढना है सेफ जोन कि किस में वैकेंसी ज़्यादा है। अगर आप मीडियम वाले बच्चे हो, मीडियम लेवल वाले, तो आपको ढूंढना है किस में वैकेंसी ज़्यादा है, किस जोन में, वहां से अप्लाई करो। अगर आप जेंट्स हो तो आप कोशिश करो कि दूर भी अगर हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा होनी चाहिए वैकेंसी, वहां जाओ। लेडीज हो तो कोशिश करो अपना जो होम जोन है उसकी तरफ जाओ। इसके बाद अगर आप टॉप लेवल के स्टूडेंट हो, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि भाई हाँ आएगा हमारा, ठीक है, तो आपको कोशिश यही करना चाहिए कि अपना घरेलू जोन है उसी वाले पर भरें। घरेलू जोन इन द सेंस, देखिए 18 जोन है, वैसा नहीं है घरेलू तो आपके जिले में मिल जाएगा। 18 जोन है, उस 18 जोन में अलग अलग जगहों पर आता है, इसके बारे में तो मैं आपको अलग से कभी बताऊंगा। अब देखिए, हम लोग बात करेंगे कि जोन वाइज कौन सा जोन आपके लिए ज़्यादा सेफ रहेगा, कौन से जोन में आप बेहतर स्कोर करके आप सिलेक्शन पा सकते हो, और कौन से जोन में जो है आपका रिस्क है ज़्यादा, ठीक है ना। तो देखिए, अगर आप अंडर ग्रेजुएट वाले हो, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये अंडर ग्रेजुएशन वाला है, ये वाली लाइन जो है ये इतना, ये अंडर ग्रेजुएशन वाले ये सभी पोस्ट हैं। तो इसके नीचे अंडर ग्रेजुएट है, यहाँ वाला जो है ये ग्रेजुएशन पोस्ट है। तो पहले अंडर ग्रेजुएट की बात कर लेते हैं। अंडर ग्रेजुएट में अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा वैकेंसियों की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर देखो जो सेंट्रल रेलवे है, इसमें आपका 372 पोस्ट जो है मुंबई से है, कम्युनिकेशन कम टिकट क्लर्क में। तो अगर आप जो है ऐसा चाहते हो कि इन फ्यूचर हम वहाँ पर जाएं, वहाँ पर काम करें, मुंबई में जा करके या फिर महाराष्ट्र में, मुंबई में इसका मतलब ये नहीं कि मुंबई सिटी में आपको भेजा जाएगा, महाराष्ट्र में दिया जा सकता है। तो महाराष्ट्र में अगर आप चाहते हो सेंट्रल रीजन में वहाँ पर जा करके जॉब कर सकते हो, आप कैपेबल हो, तो आप ये डाल सकते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोस्ट इसमें यहीं पर है। दूसरी बात, अगर दूसरा सबसे ज़्यादा पोस्ट देखोगे तो वो जो है वो इलाहाबाद में है, इलाहाबाद बोले तो नॉर्थ सेंट्रल में, ठीक है ना। तो नॉर्थ सेंट्रल जो रेलवे है 328 पोस्ट इसमें है, बाकी सब में इससे कम कम पर ही है। जैसे जैसे आप अगर और आगे नीचे आओगे तो देखोगे 121 पोस्ट जो हैं ये चंडीगढ़ में है, नॉर्थन सेंट्रल में, ठीक है। इसके बाद साउथ ईस्ट वगैरह, साउथर्न, सब में 100 आसपास। इसके बाद यहाँ पर देखो ये वेस्टर्न वाले में, भले ही वेस्टर्न वाले में आपको मिल जाएगा 259, ठीक है। इसमें भी मुंबई, भोपाल, अहमदाबाद वगैरह आते हैं, कवर होते हैं। तो कुल मिलाकर के मुंबई वाला जो जोन है, क्षेत्र है, वहाँ पर ज़्यादा पोस्ट है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पर जाके महाराष्ट्र में जाके आप जॉब कर सकते हो, तो आप ये प्रेफर करिएगा, ठीक है, ज़्यादा पोस्ट वाला। इसके बाद ग्रेजुएशन पोस्ट पर आते हैं। ग्रेजुएशन वाले कैटेगरी में अगर आप आकर के देखें तो इसमें देखिए कई सारी पोस्ट है। गुड्स मैनेजर देखेंगे, देखो ये ट्रेन मैनेजर जो होता है, गुड्स ट्रेन मैनेजर, ये कौन होता है जानते हो? पहले इसे गुड्स गार्ड कहते थे। जो ट्रेन जब जाती है तो लास्ट में जो खड़े रह जाते हैं झंडी लेकर के, वो होते हैं गुड्स गार्ड, उन्हें नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है। तो ये भी होती है, काफ़ी मेहनत वाला लेकिन काम होता है। जो अच्छी पोस्ट इसमें मानी जाती है सबसे बढ़िया वाली, वो स्टेशन मास्टर की होती है। यहाँ हम लोग स्टेशन मास्टर को फोकस करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो स्टेशन मास्टर वाले पोस्ट में देखो सेंट्रल रेलवे जो है, इसने
जो है अच्छी खासी पोस्ट निकाली है, कितनी 235 पोस्ट, ठीक है। अब आगे और भी अभी हैं, इससे ज़्यादा भी हैं। तो जो लोग अगर सेंट्रल रेलवे भरना चाहते हैं तो वो यहाँ से प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप आओगे 235 के बाद, तो इधर आप देखो 271 पोस्ट आपको मिल जाएगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर। अगर आपको गुवाहाटी जाना है, सिलीगुड़ी जाना है, वहां पर सिलेक्शन लेना है तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर में आप जा सकते हो। इसमें आप देखोगे तो इसमें 277 के आसपास पोस्ट आपको दिख जाएगी, ठीक है। 277 पोस्ट मिल जाएगी। गोरखपुर में 0 सीट है। इलाहाबाद में अगर बात करें तो इलाहाबाद में भी 0 सीट है स्टेशन मास्टर की। ये सब पिछली बार ही फिलअप हो गई थी, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर में ही है 277, ठीक है। अब इसके बाद नीचे आते हैं तो साउथ वेस्टर्न में यानी बेंगलुरु वाले में, बेंगलुरु वाला जो जोन पड़ता है उसमें 116 पोस्ट मिलता है। तो ये भी एक अच्छी खासी पोस्ट है, ठीक है। देखो स्टेशन मास्टर की पोस्ट तो बहुत ज़्यादा में आपको नहीं मिलने वाली, हज़ारों की संख्या में, है ना। स्टेशन मास्टर की इतनी पोस्ट आ गई है, ये भी बहुत ज़्यादा है। 963 पोस्ट है, वैकेंसी है। तो अगर आपको लगता है कि स्टेशन मास्टर पद के लिए अप्लाई करना है तो आपको मुंबई वाला जोन या बेंगलुरु वाला जोन अप्लाई करना होगा। और बात करें अगर हम लोग इसकी ट्रेन मैनेजर की बात करें तो ट्रेन मैनेजर में देखिए 2684 टोटल पोस्ट हैं। और इसमें आपको बहुत सारे जोन मिल जाएंगे, जैसे 352 मिल जाएगा आपको वेस्टर्न में। इसके बाद 237 आपको मिल जाएगा साउथ वेस्टर्न में, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। 386 मिल जाएगा साउथ ईस्ट में, बिलासपुर वाले में। बिलासपुर जोन भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है, बहुत सारे लोग वहाँ पर जाते हैं, है ना। इसके बाद जो है इसके बाद 544 पोस्ट आपको मिल जाएगा ईस्ट कोस्ट में, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद वगैरह। सिकंदराबाद में भी ज़्यादा पोस्ट आती हैं, लेकिन कंपेरेटिवली यहाँ से यूपी, बिहार, हरियाणा इधर से क्षेत्र से कम बच्चे जाते हैं उधर सिकंदराबाद से, ठीक है। लेकिन पोस्ट ज़्यादा है, अगर आपको जॉब लेना ही लेना है तो भाई यहाँ से ले सकते हो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए लास्ट अटेम्प्ट होता है, लास्ट मौका होता है, या उतना फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते हैं कि आगे 2-3 साल और वेट कर सकें। तो उनके लिए कि मरता क्या न करता कोई भी जॉब मिले तो आप जो है यहाँ पर ले सकते हो, सिकंदराबाद वगैरह में भी जा करके, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिकंदराबाद खराब जगह है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके घर से दूरी के हिसाब ये डिपेंड करता है, ठीक है। आप अगर उड़ीसा साइड के हो तो आपके लिए बहुत बेटर है ना। आप अगर इधर साइड के हो, जैसे कि पंजाब हो गया या हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो इन सब के लिए तो दूर है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी ही बातें आपको ध्यान देनी है। पहली चीज़ मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। पहली चीज़, अगर आपको बहुत कम कॉन्फिडेंस है, बहुत लो कॉन्फिडेंस है, आप पहली बार तैयारी करना शुरू कर रहे हो, तो आपको ज़रूरत है अपने माइंड को मेकअप करना कि भाई हमको 2-3 साल अच्छे से अभी प्रिपरेशन अच्छे से करना है। तो आप अपने ही जोन से अप्लाई कर दो, उसके बाद जा करके एग्ज़ाम दो, एटलीस्ट आपको आइडिया लगेगा एग्ज़ाम का माहौल क्या होता है, कैसे दिया जाता है, ये सब वगैरह। अब ये भी मत सोचना कि लाखों में वैकेंसी है, हम पहली बार करने जा रहे हैं तो बस हमें होना ही चाहिए, सिलेक्शन लेना ही है, ऐसा भी मत माइंड मेकअप करना। थोड़ा समय लगेगा, समय लगता है, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर आप मीडियम वाले लेवल के बच्चे हो और आपको लगता है कि हाँ हम थोड़ा सा मेहनत करेंगे और उसके बाद अब की बार सिलेक्शन ले लेंगे, तो कोशिश करो आप, अगर जेंट्स हो तो कोशिश करो जहाँ ज़्यादा वैकेंसी है उस पर जाओ और उसके बाद खूब मन लगा करके फिर भी तैयारी शुरू कर दो। अगर आप टॉपर टाइप के बच्चे हैं, एकदम स्ट्रेंथ आपकी बढ़िया है, मजबूत है, आप अपने जोन से भरिए, क्योंकि एटलीस्ट आपको जॉब करनी है और जॉब करने के लिए घर की दूरी भी बहुत मायने रखती है। बहुत बार बच्चे क्या होता है सिलेक्शन लेने के बाद काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं आने जाने में, जब छुट्टियां वगैरह मिलती हैं तो लंबी छुट्टी का इंतजार करना पड़ता है घर आने जाने के लिए। तो इसलिए अगर आप टॉपर टाइप के हो तो भाई पढ़े काहे हो, इस लेवल में है काहे हो, काहे हैं। अगर तुम नहीं भरोगे अपने जोन में तो कौन भरेगा। तो आप जो है वहाँ पर अप्लाई कीजिए, ठीक है। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था। आपका हो सकता है कुछ नज़रिया अलग हो और कोई ज़रूरी नहीं है हमारा नज़रिया सही हो। तो इसलिए आपकी जो भी राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इसके बैचेस वगैरह भी जल्द ही अनाउंस किए जाएंगे तो आपको सब बताया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।